से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सभी को विदित है कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में पूर्णिमा के दिन मासिक सत्संग का आयोजन होता रहता है, परंतु 12 महीने में 2 ऐसे बड़े कार्यक्रम आयोजित होते हैं, कबीर निर्वाण दिवस और कबीर जयंती समारोह। ये कार्यक्रम एक तरह से कबीर जयंती के तैयारी के संदर्भ में भी होनी चाहिए। और भारतीय दर्शन में 2 एक ऐसे महापुरुष हुए, एक बुद्ध और दूसरा कबीर। बुद्ध और कबीर ने समाज को सच्ची धर्म की परिभाषा दी। वास्तव में धर्म का क्या स्वरूप होना चाहिए और जनमानस में धर्म का क्या स्वरूप चल रहा है, लोगों के मन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां थी। परंतु 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने धर्म की परिभाषा मनुष्य की दीनता, मनुष्य के हृदय की भावना, मन की पवित्रता, कर्म की शुद्धि से लेकर के समाज के अंदर व्याप्त तमाम प्रकार की रूढ़िगत परंपराओं को तोड़ करके मानव धर्म की आधारशिला की स्थापना की। आश्चर्य की बात तो यह है कि उन महापुरुषों ने अपने जीवन का संपूर्ण कालखंड मनुष्य के कल्याण के लिए सतत प्रयत्न के साथ व्यतीत किए। आज हमें मात्र 1 महीना या फिर ज्येष्ठ पूर्णिमा मना लेने मात्र से उनके ज्ञान, उनकी उपादेयता सिद्ध नहीं होती। धर्म वही धर्म कहलाता है जो धर्म हमें व्यवहार में और कर्म में लागू करने के लिए शिक्षा देती है। भगवान बुद्ध ने धर्म को विज्ञान के तरह से पालन किया और औरों को वही सिखाया। बुद्ध के जीवन में या हर महापुरुष के जीवन में बहुत ही संघर्ष था, बहुत ही विषमताएं थी। और कोई भी व्यक्ति महापुरुष बनता है, संत बनता है, तो बिना विसंगतियों और समस्याओं और जटिलताओं से गुजरे बगैर हो ही नहीं सकता। हम अपने जीवन में 1 महीना में अगर 1 दिन हमें कल्याण के मार्ग में घर छोड़ना होता है, तो हमें अपने भौतिक संसाधनों और समय और जरूरी कामों की चिंता होती है कि आज कबीर जयंती या बुद्ध जयंती या फलाने जगह सत्संग है, वहाँ मुझे जाना है, अगर वहाँ जाएंगे तो हमारा ये काम बिगड़ जाएगा, ये काम रुक जाएगा। परंतु उन महापुरुषों ने क्या छोड़ा? अपना राज छोड़ा, अपना पाठ छोड़ा, अपना सुख वैभव छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, और 1-2 दिन के लिए नहीं छोड़ा, पूरे जीवन काल के लिए छोड़ा। क्या किया? संपूर्ण जीवन काल
छोड़ दिया। और छोड़ने का अर्थ क्या है? छोड़ने का अर्थ इतना से है कि जो शाश्वत सुख है, जो संसार में रहकर के सुख नहीं पा सकते, या सुख की जो मृग तृष्णा मनुष्य को सतत डसती रह रही है, डस रही है, इस संसार में या यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, जरा सोचिए कि कोई यहाँ पर 40 साल का बैठा है, कोई 50 साल का, कोई 60 साल का, कोई 20 साल का, क्या वो अपने जीवन में सुख प्राप्त कर चुका? अनेक अनेक प्रकार से विभिन्न विभिन्न प्रकार की वायु आयु समय देश काल स्थिति में जीवन जीने वाले सभी लोग किसी न किसी बात से, किसी न कारण से दुखी तो है ही, सुखी तो है नहीं। संसार के सुख जो आज हम खा लेने से, पी लेने से, पाल लेने से कुछ समय के लिए जो सुख है, वो सुख नहीं है। अगर हम आज नए कपड़े पहन लिए हैं, थोड़ा सा मुझे सुखी आनंद अनुभव हुआ नवीनता का, तो ये 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के बाद में ये कीड़ा पुराना हो जाए। अभी अच्छे भोजन मिला, अच्छे भोजन खा लिए, 10, 15, 20 मिनट तक तो अच्छे भोजन का स्वाद का आनंद मिलेगा, वो खत्म हो जाएगा 20 मिनट में। अच्छी गाड़ी घोड़ा हमने खरीद लिया, लोगों के सुख को देखकर हमने भी 10-20 लाख की गाड़ी खरीद लिया, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन चलेंगे, वो भी पुरानी हो जाएगी। घर मकान खूब अच्छा आलीशान बनाते हैं रहने के लिए, सुखी होने के लिए, 1-2 महीना 3 महीना के बाद वही फर्नीचर, वही घर, वही दीवार, वो भी पुराने, उसमें भी सुख नहीं। अर्थात संसार की हर एक वस्तु को बड़ी गहराई से, बड़ी समग्रता के साथ, बड़े जागरूकता से देखें और जाने, समझे, एनालिसिस करें, तो पाएंगे कि संसार के सुख अभी तत्क्षण है और कुछ ही समय के बाद तिरोहित हो जाते, अर्थात संसार के सभी सुख पानी के बुलबुले के समान हैं। पानी के बुलबुले तभी तक होते हैं जब तक हवा का दबाव नहीं पड़ता है, और पानी के बुलबुले उठे और हवा का दबाव पड़ा और वो फूट जाते हैं। उसी तरह से मन का दबाव और हमारी इच्छाओं वासनाओं की जो बुलबुले खिलते हैं, अभी उठेंगे वासना कामना के और तत्क्षण हवा हो जाते हैं। बुद्ध ने उस शाश्वत सुख की परिभाषा को ही परिभाषित नहीं किया, बल्कि कैसे सुखी हो जीवन, उसका एक बहुत बड़ा विनियम स्थापित किया, एक नियम स्थापित किया, और उसका पालन करके हर कोई भी सुखी हो सकता है। क्या ज्ञानी, क्या अज्ञानी, क्या राजा, क्या रंग, क्या फकीर, क्या रोगी, क्या स्वस्थ, क्या पहलवान, क्या योद्धा, क्या दुर्बल, क्या निर्बल, सभी व्यक्ति दुखी हैं, परंतु उन महापुरुषों ने एक ऐसी कड़ी दी, एक ऐसी विधा दी, एक ऐसी उपाय दिया जिससे सभी रोगों का रोग, जन्म जन्म का रोग सदैव के लिए मिट जाने वाला। वो कौन सी औषधि? वो विमुक्ति का ज्ञान। विमुक्ति, एक होता है मुक्ति और दूसरा विमुक्ति। ये 2 शब्द बड़ा सारगर्भित है। मुक्ति का मतलब है हम अभी पाप किए, अपराध किए और हम जेल में बंद कर दिए गए, किसी ने जमानत ले लिया या हम सजा काट करके वापस निकल गए, यानी जेल खाने से मुक्त हो गए। उसी तरह से शरीर में भी हम बंधे हुए हैं। 9 महीना माँ के गर्भ में बच्चा होता है, वो क्या होता है? कैद में होता है, न ठीक से सांस ले सकता है, न खा सकता है, न चल पड़ता, उल्टा बंधा हुआ क्या है? तमाम प्रकार की दुर्गंधित तत्वों के आसपास
वो जीवन यापन करता है। स्वतंत्रता वहां नहीं, आजादी वहां नहीं, वहां मुक्ति नहीं, परंतु 9 महीने के बाद में उसके हाथ खुल जाते हैं, पैर खुल जाते हैं, फेफड़े खुल जाते हैं, थोड़ी सांसें लेता है सुख की। और ये संसार के सुख की चाट रस ऐसा लगता है बाहर आते ही कि फिर वो ऐसा 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 भूल जाता है, ऐसा मोह माया में, ऐसा संसार के रस में रंग जाता है कि फिर उसका जो वास्तविक रंग धूमिल हो जाता है। भगवान बुद्ध ने 3 बातें बताई है कि तुम बुद्ध के शरण में जाओ, धन के शरण में मत जाओ, किसी मंदिर मस्जिद के शरण में नहीं जाने के लिए कहा, बुद्ध के शरण में, बुद्धम शरणम गच्छामि। 3 बात को आज समझ लेते हैं अच्छी से। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। जैसा लोग कहते हैं ये 3 कॉल किए जाते, 3 वचन लिए जाते कि ऐसा कहा गया कि बुद्ध के शरण में जाओ। तो बुद्ध कौन? बुद्ध तथागत सिद्धार्थ गौतम तो नहीं। जिस व्यक्ति ने बोध को प्राप्त किया, जिस व्यक्ति ने उस शाश्वत सत्य को जान लिया, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वही बुद्ध है। तो हर व्यक्ति के अंदर वो बुद्ध है, लेकिन बुद्धत्व को जगाना है। दिया है, तेल है, बाती है, पर आग नहीं है, ज्योति नहीं है। उसी तरह शरीर में चैतन्य चिन्मय है, आनंद है, परमात्मा है, आत्मा है, जीवात्मा सब कुछ है, परंतु वो क्या है? बुझा हुआ है। क्या है? बुझा हुआ है। जब तक हम इसको जगाते नहीं हैं तब तक हमारा जीवन ज्योतिर्मय नहीं होता है। और बगैर ज्योतिर्मय हुए हमारे अंदर काम क्रोध रूपी भयंकर चोर और डाकू बैठे हुए हैं। कौन बैठे हैं? आपका घर में कोई ताला काट दिया, सेल लगा दिया और बहुत सारे फ्राज और रुपए पैसे गहने गुड़िया ले गई, वो चोर नहीं। वो चोर तो आपका क्षणिक संसार में वो चुरा ले जाएगा तो आप बना सकते हैं, परंतु आप अंदर शरीर रूपी ये 3.5 हाथ की जो काया है, जो शीश महल है, इस शीश महल में, शीश महल का मतलब श्रेष्ठ महल। एक शीश का मतलब होता है, शीश माने दर्पण, दर्पण का मतलब, लेकिन शीश महल का मतलब, इस शीश का मतलब शरीर, संपूर्ण शरीर एक महल है और 9 किला है, इसके द्वार 9 द्वार है। और इस 9 द्वार में हृदय देश में बैठा हुआ आत्मदेव सत्ताधीन है, परंतु मन का गुलाम है, मन का गुलाम है। तो चैतन्य के द्वारा कैसे हम अपने आप को जगाएं? और जब तक आपके जीवन में प्रकाश नहीं आए तो क्या है? अंधकार में हम क्या करते हैं? लड़खड़ाते हैं। अगर कमरे में, घर में, अपने ही घर में रहते हैं, 24 घंटा रहते हैं और बिजली गुल हो जाए, रोशनी न हो, तो आप ही अंधेरे अपने ही घर में क्या करते हैं? टकरा जाते हैं, कहीं फर्नीचर से, कहीं टेबल से, कहीं कुछ। रात के समय में जाइए और बिजली ना है, अंधेरा है, दरवाजे खिड़की बंद है और आप बिना प्रकाश के आप जाएंगे तो लड़खड़ाएंगे कि नहीं? लड़खड़ाएंगे, टकराएंगे। आंखें भी है, शरीर भी स्वस्थ, सब कुछ है, लेकिन फिर भी क्या है? टकरा जाने की संभावना है, टकरा जाते हैं। क्यों टकराते हैं? इसका कारण क्या है? कभी आपने सोचा है? क्योंकि आप ये जानते हैं बाहर में कि इस टकराने का सिर्फ एक ही कारण है, प्रकाश का अभाव, ज्योति का अभाव। प्रकाश न होने के कारण से हम टकरा जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आपके अंदर जब चिन्मय ज्ञान की ज्योति नहीं होती है तो आप राग करते, द्वेष करते। एक बड़ा भाई आप से कुछ बोल दिया, आप एरिटेट हो गए। आपकी पत्नी, आपका बेटा, आपकी बेटी आपके मन के मुताबिक बात नहीं की, आप क्या कर देते हैं? टकरा जाते हैं।
कबीर ने कहा है, आवत गाड़ी एक है, उलटत होए अनेक, कहीं कबीर मत उलटी रही एक ही। कहते हैं अगर कोई तुम्हें दो शब्द बोलता है यानी गाली देता है, तो यदि तुम चुप हो जाते हो तो फिर क्या होता है, झगड़ा झंझट होने की संभावना नहीं। लेकिन उसने अब शब्द बोला और आपने फिर प्रत्युत्तर दिया, प्रतिक्रिया किया, उसने गाली दिया और हमने भी गाली दी, हम दोनों की दोनों गाली डबल हो गई और डबल डबल फिर 4 4 4 8, इस तरह फिर हमारा जो है एक वाक्य युद्ध चालू हो जाता है। और यह वाक्य युद्ध क्या हो जाता है, अस्त्र युद्ध में बदल जाता है। इसको बता आक्षेप, एक दूसरे पर दोषारोपण करते करते हम वाक्य युद्ध में अपने मन के अंदर अंधेरा के कारण, अज्ञानता के कारण, अविद्या के कारण हम क्या करते, टकराते। 24 घंटा आप विचार कीजिए कि क्या आप 24 घंटा किसी न किसी व्यक्ति से टकराते हैं या नहीं टकराते। बाहर किसी व्यक्ति से टकराते हो या नहीं टकराते हो, लेकिन अंदर आपके अंदर विचारों की टकराहट सदैव बनी रहती है। शांति बाहर नहीं, शांति अपने अंदर होना चाहिए। और शांति अंदर होने का मार्ग ही क्या है, एक ही मार्ग हो, ज्ञान। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, बोध की शरण में जाओ। तो बोध क्या है, अपना जो विवेक है, जो विवेक है वही बुद्धत्व है। बाहर का गुरु कितना भी आपको ज्ञान दे दे, परंतु आप विवेक की कसौटी पर आप स्वयं उसका एनालिसिस नहीं करते, चिंतन मनन नहीं करते हैं कि क्या ये बोला गया हुआ व्यक्ति सत्य है या असत्य है। बुद्ध यहाँ पर भी कहते हैं कि जब तक किसी की बात आपके अनुभव में न आए, उस व्यक्ति की बात कभी भी स्वीकार मत करो। मतलब किसी की बात तभी तक स्वीकार करना श्रेष्ठकर है जब तक आपके अनुभव में वो आ जाए, और जब वो बात आपकी अनुभव में आ जाती है तो फिर वो दूसरे की बात नहीं होती, वो आपकी बात हो जाती है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि हम बुद्ध की शरण में जाएं तो कैसे जाएं। यहाँ कंडीशन खड़ा हो जाता है कि हम तो हम हैं, मैं अपने अंदर कैसे बुद्ध को। तो दूसरी बात कहा गया, धम्मम शरणम गच्छामि, एष धम्मो सनातनः। पहले तुम धर्म की शरण में जाओ, और धर्म की शरण में जाओगे तो फिर क्या है, बोधि को प्राप्त हो जाओगे, और एक दोनों एक दूसरे का पूरक हो जाते हैं। अब धर्म की शरण क्या है, जब बुद्ध के शरण में जाते हैं तब पहली दफा धर्म का पालन करने का ज्ञान दिया जाता है कि धर्म क्या है। धारेति च धर्म, धारण करो। जैसे हमने आज सफेद वस्त्र पहन लिया, कल रंगीन कपड़े पहन लीजिए, कल लाल कपड़े पहन लीजिए, अनेक 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 तरह से अपने को सुंदर दिखाने के लिए अनेक अनेक रंग के कपड़े पहनते हैं। कोई लाल, कोई पीला, कोई हला, कोई नीला, कोई छींटदार, कोई रंग बिरंगे। ये कपड़े क्यों ऐसे अलग अलग वैरायटी के पहनते हैं? कारण आपने समझा, क्योंकि हम उसको पहनते इसलिए ताकि हम अच्छे दिखें। कारण यही हो सकता है, ऐसा तो कारण नहीं हो सकता कि इस कपड़े में कुछ अलग है, उस कपड़े में अलग। कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई 500 या 1000 2000 कोई मांगा। लेकिन कपड़े रंग बिरंग इसलिए करते कि वो हमको जचता है, और जो हम को जचता है तो हम दूसरे को वो बात प्रक्षेपण करते हैं कि मैं इसको पहनकर अच्छा दिखूंगा। ऐसा ही है, बाहर खूबसूरत दिखने के लिए, अच्छे सुंदर दिखने के लिए हम कपड़े पहनते हैं, लेकिन बाहर की सुंदरता हमारी सुंदरता पर कोई प्रभाव नहीं डालती। परंतु सच्ची सुंदरता क्या है? भगवान बुद्ध कहते हैं, कबीर कहते हैं, नाम करते कि धर्म को धारण करो।
जब हम अलग अलग अच्छे अच्छे कपड़े को धारण किए तो अच्छे हुए, बाहर से अच्छे दिखे। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, जब धर्म को धारण करेंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग पैटर्न पर, अलग अलग विधि, अलग अलग नियम से धर्म को धारण करेंगे, तो आप वास्तव में दूसरे को आप सुंदर दिखे या नहीं दिखे, समस्त ब्रह्मांड के लिए आप सुंदर हो जाएंगे। कैसे? सत्य रूपी वस्त्र को धारण कीजिए। एक सत्य है, सत्य, इसको धारण कीजिए अपने जीवन में। यह धर्म का पहला अंग है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण दिखाना। कहते हैं सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अगर चोर व्यक्ति भी अगर चोरी करता है तो सच्चाई के रास्ते पर ही आकर धन का बंटवारा करता है, सत्य और न्याय के रास्ते पर आना पड़ता है। अगर चार चोर मिलकर चोरी करने गए और धन हरण किए तो आएंगे तो क्या सत्य का आधार लेकर, सहारा लेकर ही बंटवारा करेंगे। जहां किसी के एक मन में बेईमानी आ गया तो फिर क्या होगा? बेईमानी अगर आ गया तो फिर क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी, असत्य आ जाएगा, विवाद हो जाएगा, क्लेश हो जाएगा। तो सत्य को धारण करो। दूसरा, सील को धारण करो। अब सील सत्य, दया, करुणा, क्षमा, ये आपको धारण करने की जरूरत है। ये आपके अंदर अंतर आत्मा को क्या करती? पवित्र करती, शुद्ध करती है, सुंदर दिखाती। सुंदर आवरण है। जो आदमी सत्य नहीं बोलता है, दुनिया उसको झूठी कहती है। जो आदमी क्रोध करता है उसको लड़ाकू दुनिया कहती है। जो आदमी वासनाओं में पड़ा होता है, इधर उधर मुंह मारता है, उसको कामी कहती है। लेकिन अगर कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता, सत्य का पालन करता, न्यायपूर्वक करता, दया का पालन करता, दीन दुखी का सहायता बनता है, जीवों पर दया करता है, करुणावान है, धीरजवान है, धैर्यवान है, तो दुनिया क्या कहती है उसको? अच्छा। बाहर से वह भले ही सुंदर न हो, लेकिन वह धर्म रूपी वस्त्र का धारण कर लेता। सत्यशील, दया, करुणा, प्रेम, शील, बोध, विचार, वैराग्य को धारण कर लेता है तो काला कलूटा भी क्या होता है? सुंदर होता है। ये आदमी अच्छा है। उसका क्या संबोधन होता है? ये आदमी अच्छा है। परंतु बाहर से खुद सुंदर दिख रहा है, खुद सोना चांदी सहारा, अच्छे कपड़े पहना हुआ, और काम, क्रोध, राग, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, फसाद, तमाम प्रकार के उल्टा सीधा काम कर रहा है, तो वो खूबसूरत सुंदर होते हुए भी, सुंदर और गहने गुड़िया आभूषण धारण किए हुए भी क्या होता है? बोला ये बहुत बदमाश है, बहुत हरामी है, बहुत खराब इंसान है। उसका संबोधन क्या होता है? बाहर की सुंदरता हमारी आंतरिक सुंदरता नहीं हो सकती है। आंतरिक सुंदरता ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करके एक आदर्श व्यक्ति बनाती है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में आदर्श की स्थापना करता, आदर्श पूर्वक जीवन जीता है, वही व्यक्ति सुखी जीवन जी पाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में कोई आदर्श नहीं अपनाया है, कोई व्यक्ति सदैव असंतुष्ट रहता है। किस बात के लिए असंतुष्ट रहता है? अपने किए हुए कर्मों के द्वारा ही वो अपने अंदर आत्मग्लानि को प्राप्त होता है, आत्महीनता को प्राप्त होता है कि मैं इस व्यक्ति के साथ गलत काम किया, मैं उसको नीचा दिखाया, मैं उसके साथ क्रोध किया। अच्छा से अच्छा, बुरा से व्यक्ति अगर आदमी पाप करने प्रवृत्त होता है, उसके अंतरात्मा धिक्कारती है कि तुमने गलत किया। लेकिन अगर एक गलत से भी गलत व्यक्ति अगर वो क्या करता है, एक प्यासे को पानी पिला देता, भूखे को रोटी देता है, तो थोड़ा सा भी उसके अंदर आत्मसंतोष होता है कि मैंने कुछ किया, अच्छा किया। तो भोजन करा देने से, पानी पिला देने से आपके जीवन में मुक्ति नहीं मिलेगी। थोड़े अच्छे संस्कार बने, आपने आश्रम में आया, भोजन किया, दान दिया, सत्संग सुना, इससे आपकी बाहर की चैतन्य स्थिति निर्मल होती है।
ये निर्मलता आपकी आंतरिक निर्मलता बन सकती है यदि आप अपने अंदर अपने ज्योति को अपने चैतन्य को जगाना चाहें तो आप बोधि को प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ये सारी बातें यदि आप हृदयंगम करेंगे तो आपकी अंतरात्मा ये एक बहुत बड़ा तीर्थ बन जाएगा। कैसा? सद्गुणों का तीर्थ, सद्भावनाओं का तीर्थ। उसके अंदर समस्त दैविक शक्तियां सदैव आ जाती। कोई महापुरुष कोई बाहर से थोड़ी बना, महापुरुष जो भी बना भगवान भगवत्ता को कोई भी ये हृदय देश नहीं, हृदय देश की विशालता व्यापकता विराटता से ही देवत्व का निर्माण होता है। आप मनुष्य हैं, आपका 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल गुजर गया, अफसोस मत कीजिए कि मेरा 50 साल चला गया धन कमाने में ही करने में, परिवार की जिम्मेदारी। जो वक्त है आज से ही संकल्प कर लीजिए कि हमारे धन दौलत परिवार माता पिता भाई बंधु जो कुछ भी हैं वो मेरे शरीर के साथ हैं। इनके साथ अच्छे व्यवहार करते हुए उनके द्वारा पारिवारिक सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने जीवन की तरफ लौटे, अपनी आंतरिक मनोवृत्तियों को समझें, अंतर्भाव को देखें और आत्म संतोष नहीं, आत्म परितोष नहीं, आत्म अंतर निरीक्षण करिए। अंतर निरीक्षण करने से और प्रायश्चित अपने आप स्वतः होने लगता है। जो व्यक्ति बुरा से बुरा कर्म करता हो आत्मनिरीक्षण नहीं करता है, वो व्यक्ति पाप को वृद्धि करता है। लेकिन जो व्यक्ति बुरा कर्म करके अफसोस करता है, प्रायश्चित करता है और अंतर निरीक्षण करता है तो तत्क्षण से पाप धुल जाते हैं। प्रायश्चित अंतर निरीक्षण से होता है और अंतर निरीक्षण के लिए हमें क्या करना होगा? धर्म की शरण जाना होगा। जो व्यक्ति धर्म का पालन नहीं करता है, अर्थात कहने का मतलब मंदिर और मस्जिद का अभिप्राय नहीं है, धर्म का अर्थ है कि हम व्यवहार में परमार्थ को साधें, व्यवहार में परमार्थ को साधें और परमार्थ जो है अस्तित्व को साधे। अब प्रश्न खड़ा होता, अस्तित्व क्या होता है? अस्तित्व का मतलब होता समष्टि, पूरा ब्रह्मांड। ये पूरा ब्रह्मांड क्या है? अस्तित्व का, यूनिवर्स को हम क्या करते हैं? अस्तित्व करते हैं। उस अस्तित्व का क्या है? हम एक बीज हैं, अस्तित्व का एक कण है, एक इकाई है। समझ में आया? अब प्रश्न होता है इस संपूर्ण अस्तित्व में हम क्या दे रहे हैं? आपका क्या योगदान है इस अस्तित्व के प्रति? आपका क्या कर्तव्य है इस अस्तित्व के लिए? यदि आप क्या करते, गाली देते हैं तो अस्तित्व क्या है? 1000 गुना पलट करके आपको लौटाती है, रिफ्लेक्स करती है। अस्तित्व आपको एक बीज बो देने से धरती क्या होती है? 100 बीज देती है कि नहीं देती है? खेत में हमने एक बीज बोते हैं, पृथ्वी उर्वरा शक्ति देती है, पवन हवा देता है, जल शीतलता देती है और सूर्य क्या है? गर्मी देता है। ये 5 तत्व अस्तित्व के जो हैं जड़, ये उस बीज के साथ जुड़ जाते हैं और जब जुड़ जाते हैं तो क्या होता है? एक बीज से हजारों बीज उत्पन्न हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। जरा आप सोचिए, आप भी अपने माँ बाप के एक बीज हैं और आपने अपने जीवन को कहाँ खपाया, कहाँ बो रहे हैं? अगर काम क्रोध राग द्वेष कला कल्पना लड़ाई झगड़े में बो रहे हैं तो इसका मतलब आप अपने बीज को ऊसर जमीन में, जो मरुभूमि है, मरुभूमि में, क्योंकि काम क्रोध राग द्वेष मोह मत्सर जो ये 6 विकार हैं, ये आपके जीवनी शक्ति को नष्ट कर देती। काम से आदमी जलता है, क्रोध से जलता है, लोभ से जलता है, मोह से जलता है। ये काम क्रोध लोभ मद मत्सर राग द्वेष क्या है?
षट अग्नि है, ये आपके जीवन रूपी जीवनी शक्ति अर्थात अस्तित्व की उस बीज को जलाकर राख कर देते। तो हमको क्या करना होता है कि जैसी गति ऐसी जैसी परिस्थिति हो, देश काल परिस्थिति हो, अगर आपके मन के खिलाफ कार्य हो रहा हो, आपके विरुद्ध कार्य हो रहा है, तो कम से कम आप अपने क्रोध से अपने जीवनी शक्ति को मत जला। क्रोध एक ऐसा आग है कि जिस पर आप फेंकते हैं क्रोध को, उसको तो बाद में जलाता है, सबसे पहले आपको जलाना शुरू कर देता है। जरा सोचिए, आप संसार की किसी बात को लेकर आपका कोई व्यक्ति अपमान कर दिया, बेटा पत्नी कोई भी अपमान कर दिया, आप उसके ऊपर क्रोध कर देते, आप उसके ऊपर नाराज होते हैं, तो वो क्रोध कहाँ पहले जला रहा है? आपके दामन को, आपकी आंचल को जलाना शुरू करता है, और उसकी चपेट में आप पहले, फिर दूसरे, फिर परिवार के लोगों को, बाल बच्चे को। अब जरा देखिए, इनवर्स में आप किसी बात को लेकर आप भड़क गए, जल गए, आप इसका रिफ्लेक्स एनर्जी, क्रोध की नेगेटिव एनर्जी आपके परिवार के बाल बच्चे, बेटा बेटी, पत्नी, ये घर के चारों 10, 4-5 सदस्य तक नहीं सीमित होता है। आपका 1 मिनट का क्रोध समस्त अस्तित्व में, समस्त ब्रह्मांड में कैसी एनर्जी देता है, आप कभी कल्पना किए? कभी कल्पना नहीं की कि हम छोटी सी चीज के लिए, छोटी सी बात के लिए क्रोध करके इस समस्त ब्रह्मांड में ऐसा आग फैला रहे हैं, ऐसा आग बरसा रहे हैं कि आप तो जल ही रहे हैं, परिवार तो जल रहा है, पूरे मानव जगत जल रहा है। कैसे जल रहा है? परोक्ष रूप से जल रहा है। जब क्रोध करते तो घर के सदस्यों की मनोवृत्ति, चेहरे की अभिव्यक्ति, मनोभाव और दशा देखिए, आपने देखे? ऐसे होता है कि जंगल में लगा हुआ आग हो और सब कुछ झुलस चुका हो और काला काला ही काला, काला ही काला काला। उसी तरह से अगर आप 1 घंटा किसी बात के लिए क्रोध कर देते हैं तो आपका पूरा घर ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड, समस्त अस्तित्व, आपसे जुड़ी हुई समस्त सृष्टि क्या होता है? जलकर राख हो जाता है। उसी तरह से आपकी वासना, आपकी कामना, आपके क्रोध, आपके मोह, ये जो विकार हैं, ये आपके अंदर जलाकर सब कुछ जीवन चिन्मय ज्ञान की ज्योति है, उसको बुझा देती है। मन व्याकुल हो जाता है, आप अशांत हो जाते हैं। नक्ति राग समूह आपकी, नक्ति देश समोग्रह, नक्ति होम समम जालम, नचिंतनम। राग से बढ़कर कोई आग नहीं, द्वेष से बढ़कर कोई ग्रह नहीं, मोह से सबसे बढ़कर कोई जाल नहीं, तृष्णा से बढ़कर कोई नदी नहीं। इस संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जो राग रूपी आग में न जला हो। जिसने राग को त्याग कर दिया वही राग के आग से बच गया। जो राग से बच गया वो द्वेष से बच गया, जो राग और द्वेष दोनों से बच गया वो वीतराग को प्राप्त हो गया, वैराग को प्राप्त हो गया, विशेष रूप के राग में हो गया, अर्थात वो विशिष्ट जीवन जीने लगा। और जिन्होंने राग और द्वेष दोनों प्रकार के जाल में जल रहा है, उस व्यक्ति को न धर्म से लेना देना है न अधर्म से लेना देना। उसका प्रत्येक क्षण, प्रत्येक काल खंड, हर एक क्षण अधर्म में जाता है। अधर्म अर्थात पाप, यानी कलुषित विचारधारा। कलुषित विचार का मतलब दुख का अंबार, दुख का खजाना। काली काजल केरी कोठरी, काजल का ही के बलिहारी हुआ पुरुष का जो पैट का निकल। कबीर कहते हैं काजल केरी कोठरी, ये जो शरीर है ना काजल की कोठरी है, यानी कोयले की खदान है। कोयले की खदान में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं भैया? गोरा आदमी भी काला कलूटा हो जाता है। कोयले की खदान में कोयला निकालता हो, उसमें काम करता हो आदमी तो कैसा हो जाए? खूब बढ़िया लीलन कपड़े और बढ़िया परफ्यूम मार करके जाए, खूब अच्छे से बाल सजा कर, अच्छे जूता चप्पल पहन करके, और
कोयले की खदान में जाए और 1-2 घंटे के बाद निकले, वही रहेगा, वो पूरा शरीर जो है काला काला हो जाएगा। कबीर कहते काजल कह रही कोठरी, काजल का ही कोट, ये तुम्हारा जो मन काजल की है, और ये जो शरीर है कोट है, कोट यानी किला, जिस किले में तुम रह रहे हो, काजल के लिए कोठरी, काजल का ही कोट। बलिहारी वो पुरुष का, बलिहारी वो बहुत बड़ा वीर है, वो साहसी है, बड़ा सूरवीर है, वो हिम्मती व्यक्ति है, जो इस काजल रूपी कोठरी में काम, क्रोध, राग, मोह, मद, मत्सर, ये 6 विकार, इस विकारों से अपने आप को ऊपर कर दिया। क्या किया? इन 6 विकारों, काम, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, मत्सर, जो 6 विकार हैं, इन विकारों में जो लिप्त नहीं हो रहा, वही जो है क्या है? बलिहारी पुरुष है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति, वही सूर है। धर्म धारण करने का विषय है, चर्चा का विषय नहीं है। जो धर्म आपके व्यवहार में आ गया, समझिए आपके अंदर ऐसी सुकून, ऐसी शीतलता प्रदान करता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं कहा, एक है मुक्ति और दूसरा है विमुक्ति। संसार के बंधनों से छूटना क्या है? मुक्ति है। विमुक्ति संसार से विशेष रूप से मुक्त होना। भगवान की भक्ति करते हैं लोग, कहते हैं कि भगवान प्रसन्न हो गया तो हमको अपने लोक में ले जाएगा। मुक्त हो गए, अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म करने के बाद फिर वो देवलोक से अपने पुण्य भोग करके फिर आ जाएंगे मृत्युलोक में। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। इसलिए अच्छे कर्म करोगे आप लोग तो अच्छे परिणाम मिलेगा। अच्छे परिणाम का मतलब अच्छे योनि में जाकर के शरीर धारण करेंगे। दूसरी बात है विमुक्ति। विमुक्ति का मतलब वो मुक्ति जिस बार जो व्यक्ति विमुक्त हो गया, अर्थात विशेष से मुक्त हो गया, वो फिर इस शरीर में कभी भी शरीर धारण नहीं करता। कैसे? विमुक्ति का मतलब होता है अपने जीवन को जीवन रहते रहते काम, क्रोध, राग, द्वेष, मोह, मद, मत्सर, 6 विकारों को नष्ट कर देना। तपस्वी करता है ना, तो तपस्वी करता, भक्त भक्ति करता है, और तमाम पर कर्मयोगी कर्मयोग करता है, लेकिन उनके अंदर भी बीज रहता है। तपस्या का बीज, तपस्वी तपस्या करता है, उसका अहंकार रहता। तपस्या के बल पर वो अनेक योगी लोकों में जाकर सुख भोग करके फिर देवलोक में से मृत्यु लोक में आता है। भक्त भक्ति करता है तो भक्त करके फिर भक्ति करता है, तो भक्ति करके उस देवलोक में जाकर के क्या सुख भोग करता है, और पुण्य क्षय करने के बाद फिर आ जाता है। अर्थात उनके भी कालखंड अवधि है। इसलिए कहा जाता ब्रह्मा, एक रूप ब्रह्म है, दूसरा अरूप ब्रह्म है। एक ब्रह्म है जो रूपवान है, और एक ब्रह्म है जो अरूप है, जिसका कोई रूप नहीं। कबीर कहता है, कबीर कहते कि सद्गुण निर्गुण तजो स्वाधीन जाए पहुंच नहीं था। एक सद्गुण ब्रह्म है, एक निर्गुण ब्रह्म है। कबीर तो कहते कि तुम सद्गुण को छोड़ो, सद्गुण की छोड़ दो, निर्गुण की भी बात खत्म कर, इस सद्गुण निर्गुण से पार चले जाओ। अब यहाँ वेद के ऋषि भी यहाँ पर खड़े होते हैं। मैं वेद और उपनिषद को व्यर्थ नहीं करता, क्योंकि वेद और उपनिषद को समझना इतना सरल भी नहीं है। जिसको वैदिक ऋषि, वेद के ऋषि नेति नेति कहा, अर्थात नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, न सद्गुण है न निर्गुण है। धर्म का क्या स्वरूप है? आप खोजने लगे कि धर्म क्या है, तो धर्म का कोई स्वरूप नहीं है। जब धर्म को धारण करते हैं और जो आपके जीवन में अनुभव घटित होता है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता। आपका भी कोई स्वरूप नहीं है। आपका जो चैतन्य शक्ति है, 3.5 हाथ की शरीर, जिसको हम रमेश, दिनेश, फलाने ढकारे नाम रखते हैं, ये आप नहीं,
ये संसार का उपाधि है। माता पिता संसार के लोग, समाज के लोग उपाधि भेद नाम रख दिए। पर इस शरीर के अंदर रमेश को काटो, सत्स्वरूप को काटो, हाथ पांव नाक नाकी फलान पैर हाथ हाथ फेंक किडनी लिवर, शरीर के एक एक पार्ट को काट दिया, ना रमेश रहेगा, ना सत्य, ना दिनेश रहेगा, कोई भी नहीं, नाम कोई नहीं। ये शरीर की बायोलॉजिकली कोशिकाएं अंग पार्ट मिलेंगे, परंतु वो नाम वाला व्यक्ति वो नाम नहीं रहेगा। इसी तरह से फूल है, फूल को लैब में ले जाओ, गुलाब के फूल को टेस्ट करो, पत्ती को निकालो, इत्र को निकालो और निकालो, सारी चीज को निकाल दो, अलग अलग टेस्ट करने की सुगंध कोई पता ही नहीं। आप अपने जीवन में जो धर्म के स्वरूप को धारण करते हैं अर्थात धर्म को धारण करते, वो आपके जीवन के अंदर चैतन्य सुगंध है, सौंदर्य है, वही परम सौंदर्य है, वही परम आनंद है। उसको आप जिस दिन अनुभव में ला देंगे, अनुभूति में ला देंगे, उस दिन आप कबीर खड़ा हो जाते, मन मस्त हुआ फिर क्या बोले, ताल तलैया क्या बोले। जब आपने उस सत्य के परम चिन्मय को, उस सत्य को, आनंद को आप अपने अनुभूति में जाएंगे तो काम क्रोध राग संसार के विषय वासना, संसार के सुगम रूपी ताल तलैया में जाने की जरूरत नहीं पड़े। अनंत आनंद का सिंधु आपके हृदय में, अनंत आनंद के झरने फूट पड़ेंगे, आप अपने भी आनंदित होंगे। आपके संपर्क में जो भी मानव जगत के प्राणी, कीट पतंग, पशु पक्षी, मनुष्य कोई भी आएगा, आप उसके प्रति क्या होंगे, करुणावान होंगे, उसके अंदर प्रेम भरी दृष्टि होगी, आपकी आनंद का भाव होगा, करुणा का भाव होगा, स्नेह और वात्सल्य का भाव होगा। और यही भाव तो मानवता और इंसानियत की आधारशिला रखती है और इसी का नाम धर्म है। जब व्यक्ति इस बात को जितना जल्दी, जितना सरल तरीके से समझ जाएगा और अपने जीवन में जीने लगेगा, उस दिन वो आनंद को प्राप्त, वहीं से धर्म के पथ पर चलना शुरू किया। अर्थात इन संसार में 4 बित्ता जमीन के लिए लड़कर झगड़ करके, 2 रुपए फूटी कौड़ी के लिए लड़कर झगड़ कर, बैंक बैलेंस बना करके, नाती पोते के लिए सब रुपया पैसे की गड्डी जमा करके आपके पास क्या गया है, क्या मिलेगा आपको, और आप क्या लेकर के जाओ, आया मुट्ठी बात पसारे जाए, छूछा आवत मार तू खाएगा। काम क्रोध ये विषय वासनाओं की चपेटे दिन रात लगते हैं, ठोकरे बार बार खाते हैं, फिर बार बार आते हैं इस संसार में। ये आवागमन से सदैव के लिए छुट्टी हो जाए, सदैव के लिए विमुक्त हो जाए, इसके लिए सत्संग में बैठ करके अपने अंदर तमाम प्रकार की भ्रांतियां को मिटाएं, सदग्रंथ को पढ़ें, उससे स्वाध्याय करें, संसार की तमाम प्रकार की चाल कुचाल व्यवहार की बातों में न पढ़कर जितना हो सके अपनी संगति में रहें। अर्थात जहाँ पर आपका मन, आपकी मनोवृत्तियां शांत रहें, कुछ भी न करना हो तो आप अकेले में ही बैठिए, खाना पीना, आराम से सो जाना और अपने आत्मचिंतन में ही पड़े रहना परमार्थ पद की सबसे बड़ी उपलब्धि है। आप अपने जीवन में खाली बैठे हैं, किसी व्यक्ति से वाद विवाद करोगे, आपका संस्कार उससे संस्कार टकराएंगे। इसलिए आपको बड़ी तपस्या करने की जरूरत नहीं, आपने आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत। आत्मनिरीक्षण, आत्मानुसंधान आपकी सबसे बड़ी साधना है। आप इस साधना को लेट करके, बैठ करके, सो करके भी, रात में आप सोइए, आपने 24 घंटे में जो दिन भर आप यावत व्यवहार किए, अच्छे बुरे कार्य किए हैं, अगर आपने किसी से गिला शिकवा है तो शाम को आते आते पश्चाताप कर लीजिए और सुबह जाकर क्षमा मांग लीजिए, भाई मेरे से गलती हो गई, मैंने तुमको गलत बात बोल दिया। ये आपका प्रायश्चित हो गया। उसके मन की कड़वाहट, आपके मन की मतभेद, दूसरे की कड़वाहट और आपका मतभेद मिटा तो मानवता के बीज अंकुरित हो गए।
आपकी कड़वाहट आपको जलाएगी, आप उसका मतभेद आपको तोड़ेगा। ये तोड़ फोड़ की जिंदगी को मिटाकर मानवता के फूल और मानवता की फसल को लहलाने का, बोने का, तैयार करने का जो जितना जल्दी उद्यम करने लगेगा वही व्यक्ति सुखी हो सकता। अर्थात इस संसार में कुत्ते, पुत्ते, पशु, पक्षी, कृमि, कीट क्या करते हैं? जीवन जी लेते हैं, अच्छे से जी लेते हैं, बुरे से जी लेते हैं। हम मनुष्य विवेकवान, बोधवान, समझदार, विवेकी, विचारवान, चिंतनवान, प्रज्ञावान, धैर्यवान, धीरवान होने के बावजूद इतनी बात अगर नहीं समझ में आती है तो फिर मनुष्य जीवन व्यर्थ गुजार रहे हैं। ये बात समझ करके अपने जीवन में गांठ बांध लें तो ही महापुरुषों की प्रेरणा, उनकी शिक्षा, उनकी कृपा दृष्टि, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर, आप सभी के ऊपर सदैव बनी रहेगी और आप सदैव परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ते जाएं। आपका बुरा करने वाला भी कभी बुरा नहीं कर सकता, आपका सदैव भला होगा। कर भला तो हो भला। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरुदेव की।